बोलेगा हाय गाइस तेरा ब्लॉग का नाम क्या था खोपड़ी तोड़ साले का वेलकम टू अनदर डे ऑफ Gassan's daily diary and we are here today to demonstrate on the topic CPR, that is cardiovascular pulmonary resuscitation. We are here to aware the public about the CPR basic. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। Hello guys, welcome back to my channel. So it's CPR week, so we are here at APST to make people aware about cardiopulmonary resuscitation, a basic life support which can save a life in emergencies. So आप लोग को आज दिखाएगा कि कैसे CPR देना है और कैसे लाइफ बचा सकते हैं हम लोग, as every minute matters. So stay tuned. Kashmir. मॉर्निंग पहली बात तो अभी जैसे हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पासीघाट की तरफ से आया है और अभी फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में आपका सीपीआर वीक चल रहा है। सीपीआर वीक एंड सीपीआर अवेयरनेस, उसमें हम लोग बताते हैं कि सीपीआर कैसे देना है, सीपीआर का क्या रोल है, वो सबको हम लोग बताएगा आज। सबसे पहले जानते हैं कि सीपीआर क्या है। आप लोग को पता है सीपीआर क्या है? सुना है? मालूम नहीं। मूवी में देखा होगा कोई डूब के निकला है, उसको छाती में पंप करते देखा होगा ना, तो उसको सीपीआर बोलते हैं। तो सीपीआर एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है, ऐसा एक मेडिकल टेक्निक है जो उसको दिया जाता है जिसका कुछ कारण से दिल का धड़कन रुक गया हो और सांस नहीं ले रहा हो, ठीक है, उसको दिया जाता है। और ये किसको दे सकते हैं बोलने से, किसी को भी दे सकते हैं जिसका दिल का धड़कन रुक गया, सांस नहीं ले रहा, वो कुछ भी कारण से हो सकते हैं। शायद चलते चलते वो इंसान बेहोश होकर गिर गया, उसका देख रहे कि उसका दिल का धड़कन नहीं चल रहा है, या कुछ गर्म का पासीघाट बहुत गर्म भी होते हैं, तो कोई गर्म में बेहोश होकर गिर गया, उसका देख रहे दिल का धड़कन नहीं चल रहा है। जैसे मूवी में देखा ही होगा, कोई डूब गया, डूब के निकलने का दिल का धड़कन नहीं चल रहे, तो फिर पंप देते हैं, तो उसको सीपीआर बोलते हैं। उसको कौन दे सकते हैं? आप दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, हम लोग सब दे सकते हैं। बस हम लोग को जानना है कि कैसे देना है। शायद बहुत इंसान को पता भी नहीं होता होगा, लेकिन कुछ पुलिस का डॉग लोग, इवन आर्मी का कुत्ता लोग, उन लोग को भी सीपीआर देना आते हैं। तो अगर वो लोग दे सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग भी सीख सकते हैं। सो अभी हम बताएगा कि सीपीआर कैसे देते हैं। कि एक पेशेंट, एक इंसान ऐसे रास्ता पे गिर के बेहोश हो गया, सबसे पहले आप उसको चेक करें कि वो जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सर क्या आपको सुनाई दे रहा है, ऐसा पूछेगा। कुछ जवाब नहीं आ रहा है, तब आप एक इंसान को बोलेगा जल्दी आप एम्बुलेंस को कॉल करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो पेशेंट है जो गिरा है वो एक फ्लैट सरफेस पे है कि नहीं, सीधा जगह में है कि नहीं है, पत्थर वत्थर ऐसे जगह में नहीं रखना है उसको। और ये भी देखना है कि अगर उसका गर्दन का हड्डी टूटा है या आपको लग रहा है कि गर्दन में घाव हुआ है, कुछ हुआ है, तो आपको वो कोशिश करना है कि उसका गर्दन को ना हिलाए। उसके बाद आप चेक करेगा कि उसका पल्स, उसका दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, और सांस ले रहा है कि नहीं रहा है, उसको चेक करेगा। अगर सांस नहीं ले रहा है तब आप सीपीआर स्टार्ट करेगा। अभी सीपीआर देने का भी कुछ तरीका होता है। सबसे पहले आपका जो सबसे ताकत वाला हाथ है वो आपका सबसे ऊपर में होगा, उसके नीचे में दूसरा हाथ होगा, और उंगलियों को ऐसा करके आप फोल्ड करेगा, एक का बीच एक फंसा के। उसके बाद चेस्ट का बीच में आप कंप्रेशन देगा, पंप करेगा। और अगर कपड़ा ज्यादा टाइट है तो कपड़ा को भी लूज कर लेना है। उसके बाद पंप देना है 30 बार। के बाद आपको सांस देना है। सांस के लिए आप एक साफ रुमाल या कुछ भी कपड़ा रख सकता है, पेशेंट का जो गिर चुका है उसके मुंह में रखने का बाद अपना मुंह, नाक को बंद करके उसका जोर से सांस लेके 2 बार सांस देना है। इसके बाद वापस से कंप्रेशन, पल्स चेक करके वापस से कंप्रेशन स्टार्ट करना है। ये तब तक करते रहेगा जब तक वो पेशेंट का, वो इंसान का दिल का धड़कन वापस ना आ जाए या आपका एम्बुलेंस तब तक ना पहुंच जाए। कोई एम्बुलेंस को बुला, कोई एम्बुलेंस को बुला, सांस नहीं ले रहे हैं, पल्स नहीं मिल रहा, पल्स नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस हमें आ जाए, सबसे ज्यादा टाइट है, आते ही कितने है, जल्दी आई, हां सांस नहीं ले रही, जल्दी आई।
जब एक इंसान थक जाए तो दूसरा इंसान के साथ आप चेंज कर लेना है। नो पल्स। एम्बुलेंस आ गया है। एम्बुलेंस आ गया। सो पेशेंट का पल्स भी आ चुका है, उसी के साथ एम्बुलेंस भी आ चुका है। सो इतना तक ही होता है जो हम कर सकते हैं। सीपीआर क्यों देना है ये भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सीपीआर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि सीपीआर देने से वो इंसान का जान बचने का चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं। सीपीआर सेव्स लाइफ। दूसरा, आपका हर सेकंड जब एक पेशेंट आपका एक कोई इंसान ऐसे गिर जाता है, उसका हर टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप 5 मिनट ही होता है कि इंसान को ऐसा सीपीआर स्टार्ट करने का, क्योंकि 5 मिनट का बाद आपका पेशेंट का ब्रेन जो मरना शुरू हो जाता है। इसलिए 5 मिनट का अंदर इसको कोशिश करने की शुरू करने के लिए सीपीआर देने से आपका जो दिल है और जो आपका दिमाग है उसमें खून पहुंचता रहता है, ताकि इससे हम लोग को और टाइम मिलता है कि मेडिकल का दूसरा इंसान या एम्बुलेंस आके वो इंसान का जान बच सके। तो इसलिए आपको इसको ध्यान देना है। सीपीआर आप जब देता है तो इंसान को और वक्त देता है कि ताकि मेडिकल इंसान लोग आके कुछ कर सके। इसलिए सीपीआर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग ही एक इंसान है जो उस टाइम आप लोग दे सकते हैं और ऐसा करके वो इंसान का जान बचा सकते हैं। तो इसके साथ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि चेस्ट में एग्जैक्टली कहाँ देना है। चेस्ट में जब हम लोग का ये बीच में जो हड्डी होता है ना, ये हड्डी का जहाँ पे खत्म होता है हड्डी जो, ठीक उधर से 2 उंगली ऊपर में आपको कंप्रेशन देना है। यहाँ पे आपका हड्डी खत्म होता है, वहां से 2 उंगली ऊपर में आपको कंप्रेशन देना है। सर्विस में है, आप उसका पल्स और ब्रीदिंग चेक करके देखो। हाँ, ये ब्रीदिंग कर रहे हैं, कोई पल्स यहाँ पे चेक कर रहा है। पल्स यहाँ पे, हाँ ये, हाँ वो सामने सुन के भी देखेंगे। ब्रीदिंग होने से आवाज़ सुनाई जाती है। ये ना, हाँ सर ये चेस्ट राइज नहीं हो रहा है ना, इसका स्टैटिक ऑपरेशन आपका ये नहीं है, बेंड नहीं है ना, हाँ ठीक है पोजीशन तो थोड़ा सा ब्रीदिंग में रेडी 1 रुकना नहीं है। हाँ 1 नहीं और फिर से गिने 1 2 5 6 7 8 9 10 11 फर्स्ट चेक करना चाहिए। फर्स्ट चेक कीजिए। आपका जो हो गया तो फर्स्ट होगा और ये चेस्ट राइज देखिए। सीपीआर में कुछ चीज ध्यान देना है कि सीपीआर जब देता है, एक अच्छा सब सीपीआर देता है, तब बहुत समय में क्या होता है कि ये जो यहाँ का हड्डी लोग होता है वो आवाज भी करता है, टूटता भी है, लेकिन उससे डरना नहीं है, बिकॉज वो हम लोग का अभी चिंता नहीं है। हम लोग का चिंता है कि पेशेंट को बचाना है। इसलिए हड्डी टूटना इस हो जाएगा, कुछ नहीं। और एक होता है कोई कैसे हड्डी टूट रहा है, डर के नहीं देगा के सोचते हैं, इसलिए कहावत बोलते हैं बैड सीपीआर इज बेटर देन नो सीपीआर। आप सीपीआर खराब दो, लेकिन नहीं देने से तो वो बहुत बेहतर है। दैट्स ऑल, थैंक यू। एंड गाइस मैम हम लोग को पैसा दिए प्यार से, क्योंकि हम लोग को सीपीआर परफॉर्मेंस दिए बोल के, तो उसके लिए हम लोग रुक रहे। गाइस मैम का पैसा से हम लोग खा रहे पेप्सी एंड समोसा। So that was all for today, and I hope this video was helpful to you, and now bye bye, see you in my next vlog. Thank you for watching.